गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। टुडे आई विल टॉक अबाउट डायबिटीज़ मेलाइटस। आजकल हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा हो चुका है कि हमारे आसपास डायबिटीज़ के कंडीशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ क्या है, इसके टाइप्स के बारे में, क्या ट्रीटमेंट होता है, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, इसके क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है। डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक डिजीज है जिसमें ब्लड शुगर लेवल बहुत बढ़ जाता है, या इंसुलिन के ना बनने या कम बनने, या फिर बॉडी में प्रॉपरली इंसुलिन के काम ना करने के कारण होता है। इंसुलिन एक तरह का हार्मोन है जो कि पैनक्रियाज के बीटा सेल में बनता है और ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। तो चलिए जानते हैं इंसुलिन हमारे बॉडी में करता क्या है। इंसुलिन हमारे बॉडी में ग्लूकोज को अटैच करके सेल के अंदर ले जाने में मदद करता है। जब हम खाना खाते हैं हमारे इंटेस्टाइन में ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है और ब्लड में मिल जाता है। इंसुलिन का काम होता है उस ग्लूकोज को पकड़ना या अटैच करना और सेल के अंदर लेकर जाना। अगर इंसुलिन नहीं होगा तो हमारे सेल्स ग्लूकोज को कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, जो कि सेल्स का मेन फूड या एनर्जी सोर्स होता है। इन एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज सेल्स विल स्टार्ट ईटिंग फैट एंड प्रोटीन विच विल लीड टू फर्दर कॉम्प्लिकेशंस, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी फ़िलहाल हम सिर्फ इतना याद रखते हैं कि इंसुलिन नहीं होने से सेल ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, यूटिलाइज नहीं कर पाएगा और ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाएगा और ये ग्लूकोज हमारे ब्लड सर्कुलेशन में घूमता रहेगा। इसी कंडीशन को हाइपरग्लाइसेमिया या डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। अब जानते हैं टाइप ऑफ डायबिटीज़ के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में। इसे एब्सोल्यूट डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन भी कहा जाता है। इसमें बॉडी इंसुलिन बनाना बंद कर देती है। यह ऑटो इम्यून भी हो सकता है या नॉन ऑटो इम्यून भी हो सकता है। यह ज़्यादातर बच्चों और यंग एज में होता है, इसीलिए इसे जुवेनाइल डायबिटीज़ कहते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ में लाइफ लॉन्ग इंसुलिन इंजेक्शन लेना पड़ता है। अब बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में। यह सबसे कॉमन टाइप का डायबिटीज़ है। टाइप 2 डायबिटीज़ के कंडीशन में बॉडी में इंसुलिन बनता तो है पर यह प्रॉपरली काम नहीं करता है, या बॉडी में इंसुलिन कम बनता है जो सफिशिएंट नहीं होता है ग्लूकोज को ब्लड से पूरी तरह कंज्यूम करने में। इसीलिए इसे रिलेटिव डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन कहते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ उन लोगों में ज़्यादा होता है जिनका लाइफ स्टाइल हेल्दी नहीं होता, जो ओवरवेट होते हैं, और 40+ एज ग्रुप वालों में ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी के समय होने वाले डायबिटीज़ के बारे में, जिसे कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। ये प्रेगनेंसी के समय होता है और डिलीवरी के बाद जनरली ठीक हो जाता है। डायबिटीज़ के साइन एंड सिम्टम्स की बात करूँ तो ज़्यादा प्यास लगना, जिसको कि पॉलीडेप्सिया बोलते हैं, ज़्यादा यूरिन पास करना जिसे पॉलीयूरिया बोलते हैं, पॉलीफेजिया यानी पेशेंट को ज़्यादा भूख लगता है, इसके अलावा थकान महसूस होता है, वज़न कम होने लगता है, इसके अलावा धुंधला दिखाई दे सकता है, हाथ पैर में झुनझुनी सा महसूस हो सकता है। टाइप 1 डायबिटीज़ के केस में वेट लॉस अधिक होता है, टाइप 2 में ज़्यादा वेट लॉस नहीं होता है। डायबिटीज़ के कारण की बात करूँ तो ये जेनेटिक हो सकता है, ओबेसिटी या ओवरवेट के कारण हो सकता है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी के कारण हो सकता है, हाई बीपी के कारण हो सकता है, अनहेल्दी डाइट के कारण हो सकता है, स्ट्रेस लेने के कारण हो सकता है, स्मोकिंग और अल्कोहल के कारण भी डायबिटीज़ हो सकता है। डायबिटीज़ को डायग्नोस करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसमें फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट किया जाता है, पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर टेस्ट किया जाता है, HbA1c टेस्ट किया जाता है, रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट किया जाता है। नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल 70 to 100 mg पर डेसीलीटर होता है। डायबिटिक कंडीशन इन फास्टिंग 126+ mg पर डेसीलीटर होता है। नॉर्मल पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर लेवल 2 आवर्स आफ्टर ईटिंग 120 to 140 mg पर डेसीलीटर होता है, जबकि डायबिटिक कंडीशन पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर लेवल 2 आवर्स आफ्टर ईटिंग 200+ होता है। डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट की बात करूँ तो टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए जो मेडिसिन यूज़ किया जाता है उसमें मेटफॉर्मिन, DPP4 इनहिबिटर्स मेडिसिन, SGLT2 इनहिबिटर्स मेडिसिन और टाइप 1 डायबिटीज़ के केस में इंसुलिन इंजेक्शन दिया जाता है।
टाइप 2 डायबिटीज़ के कंट्रोल की बात करूँ तो टाइप 2 डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है एक्सरसाइज करके, फिजिकल एक्टिविटीज़ के द्वारा एटलीस्ट हाफ एन आवर पर डे। ओवरवेट या ओबेसिटी की कंडीशन में वेट लॉस करके टाइप 2 डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। हेल्दी लाइफ स्टाइल अपना करके टाइप 2 डायबिटीज़ को इनिशियल स्टेज में पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। अब बात करते हैं डाइट की। डायबिटीज़ में क्या खाएं? डायबिटीज़ में हाई कैलोरी रिच फूड अवॉइड करना चाहिए और फाइबर रिच फूड अपने डाइट में शामिल करना चाहिए, जैसे होल ग्रेन्स, ब्राउन राइस, ग्रीन वेजिटेबल्स, ओट्स, दाल, स्प्राउट्स, लिमिटेड अमाउंट में ड्राई फ्रूट्स, शुगर फ्री फ्रूट्स जैसे पपाया, एप्पल, गुआवा इत्यादि। अब बात करते हैं डायबिटीज़ में क्या नहीं खाएं। स्वीट्स यानी मिठाइयाँ ना खाएं, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पिएं, कोई भी शुगरी ड्रिंक्स अवॉइड करें, मैदे से बना हुआ फूड ना खाएं, फ्राइड आइटम ना खाएं, अल्कोहल का सेवन ना करें, स्मोकिंग ना करें। अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। अगर डायबिटीज़ को कंट्रोल ना किया जाए तो हार्ट डिजीज़ हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकता है, आई डैमेज हो सकता है जिसे रेटिनोपैथी कहते हैं, फुट अल्सर्स हो सकता है, नर्व डैमेज हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, उपयोगी लगा हो, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।